मेरे प्यारे भाइयों, ईश्वर की अपार कृपा हो आप तमाम लोगों पर। पर्यावरण का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें। धरती पर बिना पेड़ के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों ने अक्सर ये पढ़ा है कि पेड़ के बहुत सारे फायदे हैं। एक पेड़ हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जाता है, उससे कितनी बड़ी मात्रा में हमारे लिए ऑक्सीजन मिलता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी हमारे जीवन में पेड़ की बहुत महत्वता है। पेड़ के कारण हमारा टेम्परेचर, यदि पेड़ घना हो, अच्छा खासे पेड़ों की तादाद हो, तो 5 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पेड़ की मात्रा यदि अधिक हो तो बारिश भी बहुत अच्छी होती है। और पेड़ का जड़ जो होता है वो मिट्टी को बांध के रखता है, जिससे हमारी मिट्टी का कटाव नहीं होता है, जिसके कारण वर्षा जो होती है वो मिट्टी में एब्जॉर्ब करता है। वरना वो पेड़ अगर ना हो तो मिट्टी काटते हुए वो पानी वेस्ट चला जाता है। कि 2030 तक हमारा मुल्क अजीज़ मुल्क भारत, जिसमें 50% पानी की कमी होने की आशंका जताई गई थी, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य जो होंगे वो 5 राज्य होंगे: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। पानी की समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। बाकी जो लोग हमारे देश के अन्य राज्यों में रहते हैं वो ये ना समझें कि सिर्फ उन्हीं राज्यों में होगी, बल्कि ये पूरे राज्यों में पानी की कमी होने जा रही है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी पर्यावरण को लेकर के सजग रहने की ज़रूरत है। हमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। आप देखें कि पर्यावरण के बारे में इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं अभूतपूर्व हैं। आज जिस समस्या से हम लोग दो चार हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि 1450 साल पहले पर्यावरण को लेकर के भी कोई बात कही गई होगी। हमारे अंतिम ईश दूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की 70 शाखाएं हैं। उन शाखाओं में सबसे अफजल, सबसे बेहतर शाखा यह है कि इंसान यह गवाही दे कि एक ईश्वर के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूज्य नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ईश दूत है। और सबसे कम दर्जा कि रास्ते की तकलीफदेह चीज़ें हटाना है। यानी एक मुसलमान का दायित्व है, ये फ़र्ज़ है कि वो रास्ते पर पड़ने वाली चीज़ों को हटाए। आज रास्ते में हम क्या मिलता है? हमें प्लास्टिक मिलते हैं, हमें प्लास्टिक की बोतलें मिलती हैं, हमें वैसे कचरा मिलता है जो पॉल्यूशन के लिए, जो वातावरण के लिए बहुत ही घातक है। इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। आप देखें कुरान की शिक्षाएं इस मामले में क्या है। अल्लाह ताला सूरह रहमान की 7 और 8 नंबर की आयत में फरमाते हैं, उसने आसमान को ऊंचा किया और संतुलन कायम किया कि तुम भी तराजू में सीमा का उल्लंघन न करो।
यानी हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही हम उपयोग करें। एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु जो आपके मित्र थे, आपके साथी थे, सहाबा थे, वो वज़ू कर रहे थे। आपने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये पानी का फजूल खर्ची। आपने फरमाया कि क्या वज़ू भी करना फजूल खर्ची है? आपने फरमाया हाँ, चाहे तुम बहती हुई नदी के किनारे ही क्यों ना हो। यानी जो बात बताई गई हमारे लिए वो ऐसी महत्वपूर्ण बात बताई गई कि हमें नदी, बहती हुई नदी के किनारे भी हम बैठे हुए, आप कल्पना कीजिए 1450 साल पहले ये बातें कही जा रही है। जिस समय पर्यावरण के बारे में कोई बात नहीं होती थी या हम सोच भी नहीं सकते थे, पानी वैसे ही धरती पर ज़बरदस्त तरीके का मौजूद था, हवाएं स्वच्छ थी, कोई पॉल्यूशन नहीं था, कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो पानी के बारे में उस वक्त हिदायत दी गई कि पानी कम खर्च करें, और आज हम देखें कि हम वज़ू में कितना पानी वेस्ट करते हैं। दूसरा, पौधे को लेकर के, वृक्ष को लेकर के अंतिम इजुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदि तुम्हें मालूम हो कि क़यामत आने वाली है, यानी कल क़यामत होने वाली है, और तुम्हारे हाथ में पौधा हो और तुम्हें लगाने का मौका मिले, तो अवश्य उस पौधे को ज़मीन में गाड़ दो, वो पौधा लगा दो। यानी जीवन का जो मूल उद्देश्य आपने बताया पर्यावरण को लेकर के कि यदि क़यामत आने वाली हो, पूरी दुनिया सृष्टि ख़त्म हो जाने वाली हो, उस वक्त भी अगर तुम्हारे हाथ में पौधा हो तो उसको बेकार नहीं फेंको, उसको ज़मीन में गाड़ दो। ये अवेयरनेस इस्लाम ने पर्यावरण को लेकर के दी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रातों को लाइट्स के बारे में, जो हम एनर्जी की बात करते हैं, आपने फरमाया कि जब तुम सोने लगो तो घर की बत्तियां बुझा दिया करो। ये शिक्षाएं इस्लाम में दी गई। लेकिन अब हम ज़रा गौर करें कि क्या हम इस पर काम करते हैं, इस पर अमल करते हैं। वज़ू का पानी हम देखें कि कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साफ़ पानी या स्वच्छ पानी होता है वज़ू का पानी, उसमें किसी तरह के केमिकल्स वगैरह नहीं मिलाई जाती। वो पानी हज़ारों लीटर पानी, और अगर हम पूरे भारत में देखें तो करोड़ों लीटर पानी जो है हम एक समय में वज़ू के टाइम में बर्बाद करते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उन तमाम वज़ू का पानी, जहाँ कच्ची ज़मीनें हैं, जहाँ पानी वहाँ जा रही, वहाँ तो खैर कोई बात नहीं है, पानी जमा हो जा रहा है, लेकिन शहरों में जहाँ पानी नाली के ज़रिए से निकल रहा है, उस पर हम जो है रोक करके उस पानी को हार्वेस्टिंग के ज़रिए से हम ज़मीन के अंदर ले जाके रिचार्ज करें। ऐसी एक अपील मैं लोगों से करता हूँ, मस्जिदों में, मदरसों में ये काम किया जाए कि जो शहरों के ख़ास तौर से मदरसे और मस्जिदें हैं जहाँ पानी नालियों के ज़रिए से जाकर के वेस्ट हो रहा, उस पानी को आप रोकें, उसको ज़मीन के अंदर हार्वेस्ट कराएं और रिचार्ज का एक ज़रिया बनाएं। दूसरा, तमाम लोगों को हम एक ऐसा स्कीम बनाएं, एक मुहिम चलाएं कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं। यानी हम ये सोचें कि यदि एक घर में 5 आदमी है तो एक घर में कम से कम 5 पौधे होने चाहिए। यानी एक आदमी एक पौधा, एक पेड़। ये अगर हम टारगेट लेते हैं और अपने मकान को जो बनाते हैं तो हम तो मल्टीपल बना सकते हैं। अगर लोगों के पास कहते हैं कि छोटी सी ज़मीन है, 3 डिसमिल ज़मीन है, 5 डिसमिल ज़मीन है, तो आप 3 मंजिल बना सकते हैं, 4 मंजिल बना सकते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर जो आपका है उसमें थोड़ी जगह ऐसी रखें जिसमें आप आबादी के हिसाब से खुद आपको समझिए कि आप जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं तो आप इस धरती को क्या दे रहे हैं। ये अगर हम टारगेट करें कि हम मकान बनाएंगे, 3 डिसमिल में बनाएंगे, थोड़ी सी जगह खाली रख करके हम पौधा लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। ये एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। आज हमें पूरे देशवासियों के बीच में ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो हम समझते हैं कि हम बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं।
जो असंतुलन कायम हुआ है उससे बच सकते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि सिर्फ 2 काम हम इस साल ये अहद करें कि हम जो है अपने घर में जितने फ़र्द हैं उतना पेड़ लगाएंगे, और पेड़ लगाने सिर्फ लगाएंगे नहीं बल्कि पूरी तरह से उसकी देख रेख करेंगे, उसके बड़े होने तक उसमें खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, वो तमाम काम करेंगे जिससे वो पेड़ सरवाइव कर सके। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि वो मस्जिदों में वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में ज़रूर सोचें, और जो ये समस्या हमारे सामने आने वाली है उसकी तैयारी हम अभी से करें। और आप लोगों से गुजारिश फिर करता हूं कि आप लोग ज़रूर पौधा लगाएं, और आप लोग पौधों को लगा करके फ़ोटो खींच करके अपलोड करें फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से। और लोगों से आप लोग भी अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हम पौधे रोपण का कार्यक्रम करें। धन्यवाद।